शिवानी गांव से आई थी, उनको शहरों के इन बहरूपियों के बारे में पता नहीं था। वहीं डोली चाय वाला शहरों के इन बहरूपिये भेड़ियों के बीच में ही पला बड़ा है। वो इनको कच्चा चबा जाएगा, फाड़ के खा जाएगा। वो मुंबई का लड़का है, आमची मुंबई। समझते हैं आमची मुंबई? ए बाबा, आमची मुंबई तोड़ डालेगा, फोड़ डालेगा, झकास। वो उस टाइप का लड़का है। वो इन्हें सिखाएगा कि बिग बॉस में जब एक दलित का बच्चा जाता है तो उसकी क्या हैसियत होती है। हम तो जातिवाद नहीं करते हैं, हम सवर्ण समाज से हैं, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं शिवानी को। और हमारे सपोर्ट करते तो ये कहते हैं कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, उसकी आवाज़ मुझे चुभती है। पायल मलिक की भाभी, उनके पति की दूसरी वाइफ, जो शिवानी से लड़ रही है, अंदर धक्का मुक्की होने को तैयार है। शिवानी की तो भाषा ऐसी है, लेकिन तुम्हारी तो भाषा ऐसी नहीं थी। शिवानी तो बोलते ही इतना तेज है, उसकी भाषा गांव की अक्खड़ भाषा है। लेकिन तुमने भी अपनी भाषा, शहर की भाषा छोड़ के अक्खड़ भाषा बना ली, धक्का मुक्की करने पर तैयार हो गए। आज हमारे साथ एक ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो हमारे चैनल पे तो पहले आ चुके हैं, और इन्होंने एक बात बोला था, उस बात से न जाने क्या क्या बात निकली और बात कहाँ कहाँ गई। इन्होंने बोला कि शिवानी बिग बॉस से निकलेगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा स्वागत होगा, और कहीं ना कहीं कानपुर में देखने को भी मिला कितने सारे एक तरह से उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे अगल बगल। लेकिन क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के ऊपर, जो इस तरह से एक उम्मीद थी बहुजन समाज की और पूरे देश की, सिर्फ बहुजन नहीं। कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब मत करो, बहुजन नहीं। हम लोग देखो, हम कनाडा से देखते हैं, उत्तराखंड असम से लोग देखते हैं, हम सवर्ण हैं, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं गाँव की लड़की को। क्या कहना चाहेंगे इस फेयर और अनफेयर डिसीजन पे? और जैसा कि आपने मुझसे पूछा था पिछली बार कि शिवानी जीतेगी, और हमने कहा था 100% जीतेगी। लेकिन हार के पीछे की वजह क्या है? शिवानी जीत रही थी, उनके पूरे टीम मेंबर्स ने कहा कि वो जीत रही हैं, और साथ ही साथ जब वो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, जब बाद में फिनाले हुआ, उसमें भी सभी लोगों ने शिवानी को कहा कि सबसे प्यारी, खासकर दीपक चौरसिया जी ने खुद कहा कि सबसे प्यारी लड़की शिवानी और यही जीतनी चाहिए थी। अब जीते क्यों नहीं? उसके पीछे ना तो शिवानी की गलती है, ना बिग बॉस की गलती है। उसके पीछे गलती है इस देश के अंदर व्याप्त जातिवाद की। छोटे बड़े जो जातियों में बटा हुआ देश है उसकी। अगर शिवानी स्वर्ण जाति से आती तो आज शिवानी के सिर पर सेहरा सजा होता, लेकिन नहीं, क्योंकि वो गांव, और वो भी अनुसूचित जाति का गांव, और अनुसूचित जाति की महिला, और वो जिसको कि गांव की भाषा के अलावा कभी दूसरी भाषा बोलनी नहीं आती। इंग्लिश उसको नहीं आती, हिंदी उसको नहीं आती, क्योंकि कभी वो गांव से बाहर निकली नहीं। लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाए कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलती है, वो गाड़ी कैसे चलानी सीख गई? पायल मलिक ने वीडियो बना करके बोला। हाँ, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी चलाना कैसे सीख गई। मतलब अगर 1000-2000 रुपये देख के अगर हमारी बेटियां गाड़ियाँ चलाने सीख रही हैं, तो इस बात को लेकर भी उनके पेट में मरोड़ है। लेकिन इस बात का मरोड़ नहीं है कि मेरे पति ने 2-2 बीवियाँ कर ली हैं। हिंदू समाज में रहते हुए 2-2 बीवियाँ कर ली हैं। कमाल है आपका चरित्र यार। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि टीआरपी जब लेना था तो विशाल पांडे से, शिवानी से, लोकेश कटारिया से लिया, और जब विनर बनाना था तो अपने मन की मर्जी विनर बनाया। कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि जो जातिवाद देश में व्याप्त है उसको कैसे निकालोगे भाई। अब जब शिवानी वापस आई घर पर, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं किस तरह से जब शिवानी कानपुर पहुंची तो कानपुर वासियों को ये कहना है कि आज तक कानपुर के अंदर इस तरह से जन सैलाब हमने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के भीड़ में भी नहीं देखा है। जिस तरीके से शिवानी को लोगों ने सर आंखों में बिठाया, और जिस तरीके से शिवानी की जो वीडियो वायरल हो रही है, वो गाड़ी पे ऊपर बैठी है, खुली छत की गाड़ी है, चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड है, और वो गाने गाती जिस खुशी से आ रही है, उसके चेहरे को देख कर लगता है कि वो हार गई थी। जितने जीते हुए थे, जितने शिवानी के बाद निकले हैं, क्या उनके चेहरे को देख कर लगता है वो जीते हुए? खासकर जो महिला जीती है, क्या नाम है उनका, सना मकबूल, जो वो जीती है, क्या उनके चेहरे को देख कर लगता है? उनके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हालांकि वो शिवानी की टीम की थी। जब मेडल आया शिवानी की टीम में तो शिवानी ने बढ़ चढ़कर सना मकबूल को गले मिलाया और ये कहा कि मेरी टीम के अंदर ये मेडल आया, मैं बड़ा स्वागत करती हूँ। लेकिन शिवानी टॉप 5 में भी डिजर्व नहीं करती थी, टॉप 5 में भी नहीं जाने दिया गया उनको। शिवानी डिजर्व तो टॉप 1 में करती थी, उसको टॉप होना था भाई। आप कैसे कह रहे हो 5 में डिजर्व नहीं करती है? मतलब आप भी मतलब गोदी मीडिया वाला काम आप भी? मैं बिल्कुल गोदी मीडिया वाला काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कारण आखिर क्या हो गया उनको? मतलब कि जातिवाद तो नहीं, क्योंकि जो कमेंट बॉक्स में चीजें आती हैं कि हम तो जातिवाद नहीं करते हैं, हम सवर्ण समाज से हैं, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं शिवानी को। और हमारे सपोर्ट करते तो ये कहते हैं कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, उसकी आवाज़ मुझे चुभती है। पायल मलिक की भाभी, उनके पति की दूसरी वाइफ, जो शिवानी से लड़ रही है, अंदर धक्का मुक्की होने को तैयार है।
शिवानी की तो भाषा ऐसी है, लेकिन तुम्हारी तो भाषा ऐसी नहीं थी। शिवानी तो बोलते ही इतना तेज है, उसकी भाषा गांव की अक्खड़ भाषा है, लेकिन तुमने भी अपनी भाषा, शहर की भाषा छोड़ के अक्खड़ भाषा अपना ली, धक्का मुक्की करने पर तैयार हो गए। अच्छा, एक चीज़ और आ रहा है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस से तो निकली, टॉप 5 में पहुंचे ना पहुंचे, 40 दिनों के अंदर उन्होंने 20 लाख अपना फॉलोअर गेन किया है, बढ़े हैं, कहीं कहीं लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने एक फिल्म साइन किया है या वेब सीरीज जो भी है, वो हमारे दर्शक आने वाली वीडियो में देखेंगे, वो फिल्म है या वेब सीरीज है, इसको लेकर के क्या बोलेंगे? जिन्होंने बिग बॉस को जीता वो तो अभी वही है, शिवानी निकलते ही फिल्म साइन कर ली। देखिए, बिग बॉस से निकलने से पहले शिवानी कुमारी ऑफिशियली फिल्म साइन कर चुकी थी। अच्छा, बिग बॉस का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस से निकल कर आई है इसलिए उन्होंने फिल्म साइन की है। मुकेश मासूम जी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मुंबई के, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छा, जब मुंबई जा रही थी शिवानी तो इसी दिल्ली में हमने मुलाकात कराई थी शिवानी की मुकेश मासूम जी से, और उन्होंने उसी दिन फिल्म को साइन कर दिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि प्रॉपर मैं साइन इसको तब करूँगी तब बिग बॉस से बाहर आ जाऊँगी, क्योंकि आपको फिर टाइम नहीं दे पाऊंगी, कितने दिन अंदर रहूँगी, कितने दिन दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो जैसे ही शिवानी बाहर निकली है तो उन्होंने उनको हरी हुई झंडी दिखा दी है, और मुझे लगता है कुछ दिनों में उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो शिवानी तो आगे निकल गई है, तो जो बिग बॉस में थे, जीते थे उन लोग। तो मैं भी तो भाई उसी बात को कह रहा हूँ, सभी दर्शकों को मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, जो लोग जीते हैं, एक फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर। जीत कर भी अगर आप जीत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आपकी जीत बेमानी है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं। शिवानी हार कर भी जीती है, उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि वो तुम सब पर भारी पड़ी। अच्छा, एक खबर और निकल के आ रही है, शिवानी बिग बॉस 18 में जो सलमान खान होस्ट करते हैं, बोला जाता है कि उसमें अनफेयर नहीं होता है, उनमें उनको अप्रोच किया जा सकता है, और एक और है कि उसी में डोली चाय वाले को अप्रोच किया गया है, जो एक अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए लगते हैं, कहीं जाते हैं तो बाबा साहब की फोटो को लेकर के ऐसा जाते हैं, तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवानी जा चुकी हैं, वो अब अगला OTT वाले में गई थी, अब वो अगला OTT में गई थी या अब जो नेक्स्ट आप सलमान खान जी वाला बता रहे हैं जो फिल्म के पर्दे पर आएगा, दोनों में फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि दोनों को ही टीवी पर देखा गया। OTT की पावर ज़्यादा थी तभी OTT पर ज़्यादा चला। अब शिवानी अपने 50-60 दिन खराब नहीं करेगी दोबारा बिग बॉस में जाके। अच्छा। क्योंकि बिग बॉस के अंदर जाकर उसको अनुभव हो गया है कि बिग बॉस के अंदर हमारे लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है। हाँ, डोली चाय वाले का अगर नाम आता है और वो जाते हैं अंदर, तो हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं उनके साथ हैं, वो जाएं। जिस तरीके से वैष्णो चाय वाला, शर्मा जी टी स्टॉल, ठाकुर टी स्टॉल, फलाना टी स्टॉल, इन सभी टी स्टॉलों को अकेला हमारा भाई टक्कर दे रहा है। पूरे विश्व के अंदर लोग वाले एक तरफ फोटो खिंचा रहे हैं, तो हमारा भाई तो जाना चाहिए अंदर। हमारे भाई में क्या कमी है? हैंडसम है, स्मार्ट है, हाँ थोड़ा सा पतला है, ठीक है। बिग बॉस के घर में जाएगा, 25-30 दिन काम करना नहीं पड़ेगा, चाय बनानी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा वेट की भी गेन हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। डोली चाय साथ भी अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता जैसा शिवानी के साथ हुआ। देखिए, शिवानी गांव से आई थी, उनको शहरों के इन बहरूपियों के बारे में पता नहीं था। वहीं डोली चाय वाला शहरों के इन बहरूपिये भेड़ियों के बीच में ही पला बड़ा है, वो इनको कच्चा चबा जाएगा, फाड़ के खा जाएगा। वो मुंबई का लड़का है, आमची मुंबई, समझते हैं आमची मुंबई? ए बाबा, आमची मुंबई तोड़ डालेगा, फोड़ डालेगा, झकास, वो उस टाइप का लड़का है। वो इन्हें सिखाएगा कि बिग बॉस में जब एक दलित का बच्चा जाता है तो उसकी क्या हैसियत होती है। मतलब डोली चाय वाले के ऊपर अभी से सपोर्ट और प्यार है भाई, अपना भाई है भाई। उसके यहाँ चाय पीने के लिए कौन गया आपको पता है? बिल गेट्स। कौन है बिल गेट? बहुत बड़े अमीर हैं, प्रधानमंत्री मोदी टाइम लेता है मिलने का, और वो बिल गेट जाकर चाय पीता है बिना टाइम लिए। तो आप सोचिए, मोदी बड़ा है या हमारा डोली चाय वाला भाई बड़ा है? तो हमारी शुभकामनाएं डोली चाय वाले के साथ है, और साथ ही साथ आपके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से बहुजनों की आवाज़ को बढ़ाते रहें।